विद्यार्थी मित्रों, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम इकाई नंबर 2 यानी कि आपके पाठ्य पुस्तक में क्रमांक नंबर 2 जो दिया गया है वह क्या है? गिनती है। क्या है? गिनती। आप जब चौथी कक्षा में थे तब से यानी कि आप पहली कक्षा में से ही शुरू से ही हमारे यहाँ पर हिंदी विषय है, इसलिए गिनती आपने थोड़ी ज़्यादा की होगी। चौथी कक्षा में भी आपने गिनती पढ़ी होगी, पर यहाँ पर पाठ्य पुस्तक में हमारे हिंदी विषय के पाठ्य पुस्तक में गिनती दिया गया है, इसलिए हम आज उसको फिर से यह गिनती का अभ्यास करने जा रहे हैं। चौथी कक्षा में आपको आ गई है, फिर भी हम उसे दोहराएंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे पाठ्य पुस्तक में यहाँ पर दी गई है, इसलिए उसकी जानकारी हमें अवश्य लेनी चाहिए। तो अब हम देखते हैं, आप आपके पाठ्य पुस्तक में देखिए बच्चों, यहाँ पर ऐसा लिखा है 21 से 50 तक, पर 21 से 50 तक यहाँ पर लिखा है, पर हमें उसे कहीं से कहीं तक करनी है। 1 से 50 तक यानी कि 1 से हम करेंगे। तो बच्चों, आप आपकी पाठ्य पुस्तक में मेरे साथ लिखते जाइए। पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 9 पर दिया गया है, वहाँ पर आपको गिनती लिखनी है। मैं यहाँ लिखती हूँ, आप आपकी पाठ्य पुस्तक में लिखिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में किस तरह लिखनी है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर ऐसा दिया गया है, बाद में ऐसा दिया गया है, और देख देख कर लिखनी है, यानी कि ऐसे लिखनी है। आप आपकी पाठ्य पुस्तक में देखिए, मैं सीधा ही लिखती हूँ। आपकी पाठ्य पुस्तक में जिस तरह दिए गए हैं उसी तरह मैंने आपको बताया, पर मैं ऐसे सीधे ही लिखती हूँ। पढ़िए, समझिए और लिखिए, ऐसा आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया है, वहाँ आप लिखना शुरू करें। तो चलो अब हम गिनती लिखते हैं। बच्चों, एक बात ध्यान में रखना कि जब भी आप गिनती लिखते हो तब बोल के लिखना, क्योंकि कई बार ऐसे अंक होते हैं जिसका उच्चारण हिंदी में थोड़ा अलग तरह का होता है, वह हम बोलते हैं और लिखने में भी। इसीलिए आप लिखते समय बोलकर लिखिए। चलो अब हम शुरू करते हैं गिनती। क्या करते हैं? गिनती। 1 2 3 4। बच्चों, आप आपके पाठ्य पुस्तक में जिस तरह के अंक दिए गए हैं उसी तरह आप लिख सकते हैं, या तो मैं यहाँ पर जिस तरह लिखती हूँ उसी तरह भी आप लिख सकते हैं। दोनों अंक जो हैं वह सही ही हैं। 5 क्या आएगा? 6 7 8 9 और क्या है?
आएगा डैश। नव नहीं बोला जाता है, नव बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नव। अब हम क्या लिखेंगे? 11। क्या है? 11। बाद क्या आएगा बच्चों? 12, 13। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, 14 नहीं 14। क्या आएगा? 14। क्या आएगा? 14। इसलिए उसका उच्चारण कैसा होना चाहिए? स्पष्ट होना चाहिए। 14। अब हम क्या लिखेंगे? 15। हम क्या लिखेंगे? 15। बाद में क्या आएगा? 16। बाद में क्या आएगा बच्चों? 17। बाद में क्या आएगा? 18। बाद में 19। क्या आएगा? 19। और बाद में 20। क्या आएगा? बाद में 20 आएगा। क्या आएगा? 20। आपके पाठ्य पुस्तक में साथ में लिखना, मैं जो यहाँ पर लिखती हूँ वही आप आपकी पाठ्य पुस्तक में साथ में लिख लेना। बाद में 20 के बाद क्या आएगा बच्चों? 21। क्या आएगा? 21। आपको पहले भी मैंने बताया था, जब मैंने व्यंजन आपको पढ़ाया था तब। इस बात का अवश्य ध्यान रखना बच्चों, यह है वो क। क्या है? क। और यह है वो क्या है? व। इसलिए जब आप क को लिखते हो तब अवश्य ध्यान रखकर लिखना। 21। बाईस। क्या आएगा? 22। बाद में एक गलती आप बार बार करते हैं। 23 में आप क्या करते हैं बच्चों? आपको पता है 23 में आप 23 लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं 23। ऐसा नहीं आएगा। आप गलती कहाँ पर करते हैं? इस शब्द में करते हैं। यहाँ पर आप 23 लिखते हैं, तो 23 लिखना नहीं है। क्या लिखना है? 23। 23 लिखना है। क्या लिखना है? 23। अब यहाँ पर ब का प्रयोग करना है। आप 24 लिखते हैं, उसके साथ साथ 23 में क्या लिख डालते हैं? 23। क्या लिख डालते हैं? 23। इसलिए इस शब्द में गलती नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर ब की जगह कौन क्या आएगा? ई आएगा। 23। अब आपको क्या लिखना है? 24। क्या लिखना है? 24। आप यहाँ पर गलती करते हैं, इसलिए मैं बार बार उसे दोहराती हूँ। अब क्या आएगा बच्चों? 25। क्या आएगा? 25। बाद में क्या आएगा? 26।
बाद में 27। तो यहाँ पर भी हम गलती करते हैं। कौन सी करते हैं? 27 की जगह क्या लिखते हैं हम? 27 ऐसा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ब का प्रयोग होता है, इसलिए हम यहाँ भी क्या कर डालते हैं? ब का प्रयोग कर डालते हैं। इसी वजह से हमारा यह गिनती क्या पड़ता है? गलत पड़ता है। इसलिए आपको मैं यह बार बार दोहराती हूँ कि यहाँ पर आप गलती न करें। इसलिए मैं आपको यह गलती किस जगह पर होती है वह शब्द मैं बार बार आपको बताती हूँ। अब क्या आएगा बच्चों? 27 के बाद 28। अब क्या आएगा? 29। बाद में क्या आएगा? 30। आप साथ में लिखते जाइए। लिखते हैं ना बच्चों आप साथ में? तो चलो अब हम आगे चलते हैं। 30 के बाद क्या आएगा? 31। बाद में क्या आएगा? 32। बच्चों एक बात का ज़रूर ख्याल रखना कि हिंदी विषय में जब हम लिखते हैं तब हमें उसे ऊपर की जो लाइन आती है वह अवश्य करनी चाहिए। इसे क्या कहा जाता है? शिरोरेखा। उसके ऊपर, शब्द के ऊपर जो लाइन खींची जाती है उसे क्या कहा जाता है? शिरोरेखा। बच्चों हिंदी में अवश्य यह लाइन करनी है। आप यह लाइन नहीं करेंगे तो हिंदी आपका गलत होता है। इसलिए जब आप हिंदी लेखन करते हैं तब उसके साथ ऊपर लाइन अवश्य यानी कि शिरोरेखा अवश्य करनी चाहिए। अब आगे चलते हैं। 32 के बाद क्या आएगा? 33। क्या आएगा? 33। 33 के बाद क्या आएगा? 34। 34 के बाद 35। आप मेरे साथ लिखते जाइए। बाद में क्या आता है? 36। उसके बाद क्या आएगा? 37। आप यहाँ पर दूसरी भूल करेंगे। यहाँ पर आपको दूसरी गलती होगी। 37 એની જગ્યાએ આપણે શું લખીએ છીએ? 37 લખી નાખીએ છીએ। શું લખી નાખીએ છીએ? 37। आप गलती से यहाँ पर कौन से शब्द का प्रयोग कर देते हैं? 37। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि 37 के बाद क्या आएगा? 38 आएगा। 37 के बाद क्या आएगा? 38 आएगा। तो 38 आएगा, इसकी वजह से हम आगे 37 में 37 कर देते हैं। इसलिए यह गलती न हो, इसका आप ख्याल रखना। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है? 37। उसके बाद क्या आएगा? 38। उसके बाद
क्या आएगा 39। क्या आएगा 39। कौन सा शब्द आएगा 39। तो यहाँ पर हम 39 ऐसा लिख डालते हैं। क्या लिख डालते हैं 39 ऐसा लिख डालते हैं। तो वहाँ पर क्या आएगा 39। तो बच्चों यहाँ पर हमने 40 तक की गिनती देखी।